बताया गया कि प्रशांत किशोर की भाषण से कितना कर सकते, इसके बारे में क्या कहें? सारी महिलाएं प्रशांत जी के जो विजन है कि उनके बच्चे और शिक्षा और रोजगार के लेकर जो प्रशांत जी बोल रहे हैं उसको देखते हुए सारी महिलाएं उनके साथ हर महिला के अपने मालिक और अपने बच्चे से बहुत प्यार होती है, क्योंकि प्रशांत जी कह रहे हैं कि उच्च शिक्षा हमारे बिहार में होगी, अच्छी रोजगार हमारे बिहार के लोग। लोग जाति है अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए बात करते हैं, प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं? प्रशांत किशोर हर जाति को लेकर चल रहा है कि सारे ये जन स्वराज में आप जानते हैं ना कि जन स्वराज यानी कि जनता की सुविधा जुट रही है, जन स्वराज बहुत बढ़ रहे हैं। इस उम्मीद से कि प्रशांत जी अच्छे उम्मीदवार भेजेंगे, क्योंकि अभी तक ले हो चुके हैं, कोई काम नहीं किया है। 2 बार बीजेपी का विधायक अभी प्रेजेंट में विधायक है और मंत्री भी है। देख लीजिए हालात कैसी है हरसिद्धि विधानसभा के। अभी तो हम आपको जन स्वराज के बैनर के तले सभा कर रहे हैं, कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई विकास हुआ। नमस्कार, कीजिए स्वीकार। हमें मनीष सिंह इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरसिद्धि विधानसभा के भावी प्रत्याशी कुसुम देवी है, लगातार क्षेत्र में जा रही है। और हाल फिलहाल में प्रशांत किशोर का एक जनसभा हुआ था जिसमें हजारों हजार महिलाएं इनके साथ गई हुई थी सभा में, और काफ़ी सड़कें जाम हो गई थी। इसी को लेकर हम चर्चा करने के लिए आज कुसुम देवी के साथ हैं। तो मैडम, हमारे चैनल में स्वागत। आपका धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से मेरे हरसिद्धि विधानसभा के तमाम जनता मतदाता भाइयों और बहनों के हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं। मैडम, आप जो प्रशांत किशोर की सभा हुई थी, आपके साथ हजारों हजार की संख्या में महिलाएं गई थी। प्रशांत किशोर की भाषण से कितना कर सकते, इसके बारे में क्या कहें? सारी महिलाएं प्रशांत जी के जो विजन है कि उनके बच्चे और शिक्षा और रोजगार के लेकर जो प्रशांत जी बोल रहे हैं उसको देखते हुए सारी महिलाएं उनके साथ हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हर महिला के अपने मालिक और अपने बच्चे से बहुत प्यार होती है, क्योंकि प्रशांत जी कह रहे हैं कि उच्च शिक्षा हमारे बिहार में होगी, अच्छी रोजगार हमारे बिहार में होगी। तो इसको देखते हुए कि हाँ, अगर प्रशांत जी की सरकार बनती है तो हमारे बिहार में अच्छा रोजगार होगा और अच्छा स्वास्थ्य के लिए भी होगा, अच्छा बेहतर शिक्षा भी होगी। इसके लेकर देखते हुए सारी महिलाएं प्रशांत जी के साथ हैं। क्या लगता है प्रशांत किशोर की हरसिद्धि में ये पहली जनसभा हुई थी, अन्य पार्टी भी करते हैं तो उतना लोग नहीं पहुँचती जितना प्रशांत किशोर की सभा में पहुँचे थे? क्योंकि प्रशांत जी एक बिहार के लिए उम्मीद बन के आए हुए हैं, उस उम्मीद से सारे बिहार के लोग देख रहे हैं, उसी उम्मीद से मेरे हरसिद्धि विधानसभा की जनता भी उनको देख रही थी, उस उम्मीद से उनको देखने और सुनने के लिए सारी लोग आए थे। प्रशांत किशोर की पार्टी है जो अलग अलग हर एक पार्टी बनाए हैं, कोई जात के नाम पर राजनीति कर रहा है। चिराग पासवान हो गए जो पासवान के नेता मानते हैं, मुकेश सहनी हो गए जो सहनी के नेता मानते हैं, उपेंद्र कुशवाहा हो गए कुशवाहा के नेता मानते हैं, यहाँ पे जीतन राम मांझी हो गए जो मांझी के नेता कहलाते हैं। प्रशांत किशोर किस समाज के नेता है? देखिए, अभी हाल फिलहाल में आप देखे हैं पीपीएससी वाली जो पेपर लीक हुई थी, उसमें सारे हमारे बिहार के छात्र लोग के साथ जो घटना हुई उसमें या नेता लोग पार्टी जात वाले नेता बनते हैं, वो नेता लोग बोला कि हाँ, हमारे जात के बच्चे पिटा रहे हैं, मेरे पास जात के बच्चे के भविष्य के बारे में ये बात है, हम लोग आगे बढ़े। किसी ने बढ़ा पर एक शख्स बढ़े, वो प्रशांत किशोर बढ़े। हर एक लोग जाति है अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए बात करते हैं, प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं? प्रशांत किशोर हर जाति को लेकर चल रहा है कि सारे ये जन स्वराज में आप जानते हैं ना कि जन स्वराज यानी कि जनता की सुंदर राज। सोच है कि सही लोग हो, सही सोच हो और सामूहिक प्रयास हो। इसी एजेंडे पर प्रशांत किशोर जी। और ये एजेंडा बिहार में तो हवा बह चुका है, क्योंकि ये 3 एजेंडा है जो सारे समाज को जुड़ता है। क्या लगता है हर एक पार्टी अपने जात के लिए समीकरण कर रही थी, समीकरण का बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर किसी जात का बात नहीं कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर की तरफ किसकी जात का झुकाव है?
सारे समाज सारे जात प्रशांत जी के साथ है। जी। आप हरसिद्धि विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ने का भावी प्रत्याशी है, किस तरह से जनता का सपोर्ट मिल रहा है? जनता प्रशांत किशोर की तरफ किस तरह से झुकाव कर रही है? नहीं, जनता हम जहाँ भी जा रहे हैं सभा कर रहे हैं, सभा में बहुत लोग जुट रहे हैं, बहुत भीड़ जुट रही है, जनसभा बहुत बढ़ रहे हैं इस उम्मीद से कि प्रशांत जी अच्छे उम्मीदवार भेजेंगे, क्योंकि अभी तक ले यहाँ पर आरजेडी के भी विधायक रह चुके हैं, कोई काम नहीं किया है। 2 बार बीजेपी का विधायक अभी प्रेजेंट में विधायक है और मंत्री भी है। देख लीजिए हालात कैसी है हरसिद्धि विधानसभा के। अभी तो हम आपको जन सुराज के बैनर के तले सभा कर रहे हैं, कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई विकास हुआ हो। अभी हर चरगाह में हम 9 नंबर वार्ड में थे, वहाँ पर रोड टूटी हुई थी, नल के पानी गिर रहा था, देखकर हमको वहाँ पर शिक्षा नहीं है, मुसहर समाज अनुसूचित जाति के बस्ती है, वहाँ पर स्कूल नहीं है, तो क्या विकास हुआ है बताइए आप। क्या लगता है सरकार वादे करती है, विकास धरातल पे नहीं है? आप जनता से मिलते हैं, जनता की किस तरह की समस्या होती है? देखिए वादे तो सरकार बहुत करती है। अभी सरकार ने जो जनगणना कराई थी, उस जातीय जनगणना में बिहार में 94 लाख ऐसे परिवार मिले थे जिसके पास खाने के लिए एक वक्त का नहीं था। उसको बोले थे यही मुख्यमंत्री कि हम देंगे 2 लाख रुपया रोजगार करने के लिए, तो वादा तो किए, पूरा नहीं किए। एक भी आदमी हम घूम रहे हैं क्षेत्र में, एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो कहे कि हमको 2 लाख रुपया मिला है। उसके बाद 3 डिसमिल जमीन है कि भूमिहीन लोग है बिहार में, 50 लाख ऐसे आदमी है जिसको भूमिहीन है, उसको 3 डिसमिल जमीन है। एक भी हम घूम रहे हैं हरसिद्धि विधानसभा में, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमको कहे कि हमको 3 डिसमिल जमीन मिला है। तो क्या सरकार के यादों की आपको कहिएगा को पूरा कर रहा है? आप महिलाएं से मिल रहे हैं, जो अनुसूचित जाति है और सब महिलाओं के पास मिल रहे हैं, किस किस तरह के उन लोग को अभी कठिनाइयों के सामने झेलना पड़ रहा है, आपसे क्या बता रहे हैं? देखिए महिलाएं अनुसूचित जाति मत बांटिए, महिलाएं महिला होती है, वो आधी आबादी होती है, उसका हर समस्या जात पर नहीं आती है कि अनुसूचित जाति है इसके लिए दूसरा समस्या है, ये बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है, जिसका समस्या अलग होता है। समस्या महिलाओं की एक ही होती है, अलग नहीं होती है। और उस समस्या से हमारे प्रशांत किशोर उनको वादा कर रहे हैं कि हम जो 4% ब्याज, सालाना ब्याज पर हम देंगे रोजगार करने के लिए। तो वो उम्मीद पर महिलाएं सारे प्रशांत जी के साथ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या महिलाएं के साथ होती है। किचन भी उसको देखना रहता है, पति कितना कमा के लाते हैं, वो पति के कमीनी में उसको बाल बच्चा के भी देखना है, घर का किचन भी देखना है, बूढ़े सासू के दवा भी देखना है। तो सारे समस्याएं महिलाएं के साथ होती है, नहीं कि कोई जात विशेष पर महिलाएं अनुसूचित जाति हो या बाकी जात हो, महिलाएं की समस्या एक ही होती है। जो अभी प्रशांत जी उनके पक्ष में बोल रहे हैं, आगे भी उनके सरकार बनेगी तो प्रशांत जी काम करेंगे, उस पक्ष में महिलाएं सारे उनके साथ हैं। अभी बिहार सरकार द्वारा हाल फिलहाल में महिलाओं के लिए जितने भी लोग 5-5 किलो राशन फ्री कर दिया गया है, पहले केंद्र सरकार के द्वारा फ्री किया गया। क्या लगता है चुनाव आ रहा है तो राशन बांट कर लोगों को वोट लुभाने की प्रयास कर रही है सरकार? देखिए 5 किलो राशन में क्या आता है, चावल और गेहूँ। क्या चावल गेहूं से ही खाने बनते हैं, उसमें दाल नहीं लगता है, उसमें सब्जी नहीं लगती है, उसमें गैस नहीं लगता है। क्या चावल से महिलाएं की समस्या दूर हो जाएगी? रोजगार सरकार दे उसके पति को, वो चावल दाल सब्जी लाने के लिए पति लोग तैयार हैं, रोजगार चाहिए। तो ये है कुसुम देवी, आप इनका प्रतिक्रिया सुनिए। आपकी क्या सोचते हैं, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक के लिए नमस्कार।